नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मोटिवेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ मोटिवेशन पे। दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज मौजूद है उसका कुछ न कुछ इतिहास है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री, सबका एक इतिहास होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसने लोगों को फर्श से अर्श पे लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा नेटवर्क जो आपसे बिना डिग्री मांगे आपको लाखों रुपए कमाने का मौका देती है। दुनिया के अंदर ऐसे हजारों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है और आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है वो पहला कौन सा बंदा रहा होगा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से भी बेच सकते हैं, जिससे लोगों का एक नेटवर्क बनाकर पैसा कमाया जा सके। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का ये सफर सन 1886 में शुरू हुआ था एवोन नाम की एक कंपनी से, और इस कंपनी को शुरू करने वाली महिला का नाम था मिसेस पी एल्बे। आपको जानकर हैरानी होगी, मिसेस पी ने डायरेक्ट सेलिंग में अपने कैरियर की शुरुआत घर घर जाकर परफ्यूम बेचकर की थी, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। सन 1991 में यूनाइटेड स्टेट ने द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फाउंड लागू कर दिया था, जिसका नाम बाद में द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन कहा गया। फिर 1930 में ऐसा दौर आया कि लोग घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने लगे। इस तरीके को पार्ट प्लान मेथड कहा गया। सन 1951 में एक नई कंपनी टॉपरवेयर की शुरुआत हुई, जो आज भी मार्केट में उपस्थित है, जिसकी पहचान अच्छी खासी है। टॉपरवेयर में सबसे पहले रिटेल एंड पार्टी प्लान मेथड द्वारा अपना बिजनेस शुरू किया था। इसने स्टार्टिंग में ही अपनी सफलता प्राप्त कर ली थी। सन 1991 में जब दुनिया के अंदर इंटरनेट आया, लोग एक दूसरे से जुड़ चुके थे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भारत में एंट्री सन 1995-96 में हुई थी। सबसे पहले भारत में स्वीडन की एक कंपनी आई थी और उसी कंपनी के तरीके को फॉलो करके कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने अपनी शुरुआत की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब अच्छी चीज आती है तो साथ बुरी चीज लेकर आती है। ऐसा ही कुछ डायरेक्ट सेलिंग में भी देखने को मिला, क्योंकि इस समय धोखाधड़ी किए जाने लगी थी, जिसे ग्रे मार्केटिंग भी कहा जाता था। इसके बाद भारत में IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका काम था मार्केट में जो भी धोखाधड़ी से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है उन पर ताला लगाया जाए। इस दौरान 2003-2015 में IDSA ने सरकार की गुजारिश की कि डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कंपनी रेगुलेटरी बॉडी तैयार की जाए, ताकि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं वो कानूनी तौर पर इस बिजनेस को कर सके। सन 2015 में सरकार ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अब तक लगभग 45 बिलियन INR का बिजनेस कर चुकी है, जो 2025 में 645 बिलियन INR हो जाने वाली है। सरकार ने 9 सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नियम लागू किए थे। इन नियमों के विपरीत जो कंपनी गलत तरीके से काम कर रही थी उन्हें बंद करवा दिया गया। आज के समय में जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है उनके पास सारे सरकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र होते हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला समय का बिजनेस है, रेट कॉर्पोरेट है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सेंचुरी में कयामत लाने वाली है, और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इसमें 100% सच्चाई है। जो भी कंट्रीज डेवलप है उन सभी कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस जोरदार तरीके से चलता रहेगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए तब तक के लिए अलविदा। अगली वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के उन 4 फेजों के बारे में जिनसे होकर सभी को गुजरना पड़ता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।